Rahim. Thank you very much, Honorable President and Honorable Presidium. आमिर जलील सिद्दीकी साहब के इतने खिताब और इतने खूबसूरत इशार के बाद जो है ना वो बड़ा सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। गुजारिश ये है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं। जिस वक्त रमज़ान का दूसरा रोज़ा है और पहला जुमा है और लाहौर हाई कोर्ट बार को ऐसे कौन से हालात हुए कि आज लाहौर हाई कोर्ट बार को अपना ये हंगामी इजलास मुनक्किद करवाना पड़ा। अगर हाई कोर्ट बार, अगर वकला काला कोर्ट अगर मुतहर्रिक नहीं होगा, अगर वो होश में नहीं आएगा, जोश में नहीं आएगा, तो इस मुल्क में आइन के साथ जो खिलवाड़ किए जाने की कोशिश की जा रही है उसको रोकने के लिए आपको कोई ज़ुबान नहीं मिलेगी, आपको कोई हाथ नहीं मिलेगा। यहाँ पर काल पड़ जाएगा आवाज़ों का। इसलिए लाहौर हाई कोर्ट बार के हम मशकूर हैं जिन्होंने इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में ये हाउस मुनक्किद किया और हम सब की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई। बातें सिर्फ और सिर्फ दो हैं, ना तो ये मुल्क आइन के बगैर चल सकता है और आइन भी वो जो 1973 में कंसेंसस के साथ हो चुका है। अब उसके साथ जितने खिलवाड़ करके हम इस तजर्बे इस मुल्क के साथ हो चुके हैं वो सिर्फ दो इदारों ने किए हैं जो ज़िंदगी के अपने 10 साल गुजारने के बाद में माफ़ियाँ मांगते रहे। तारीख गवाह है, मैं बड़ी मुख्तसर बात कर रहा हूँ। हमारी अदलिया और हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमें बात करनी पड़ेगी बड़े दो टोक अल्फाज में, हमें अपना मौक़िफ़ पेश करना पड़ेगा बड़े दो टोक अल्फाज में। इस्टेब्लिशमेंट अपने आइनी और जो उसका कानूनी किरदार है उसकी हद तक महदूद रहे। अदलिया जो है वो अपना जो आइनी किरदार है वो अदा करे और जिस वक्त अदलिया कोई हुक्म देती है तो उस वक्त उस पर अमल दरामद करवाने के लिए हम अदलिया को ये यकीन दहानी करवाते हैं कि हम उसके कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े होंगे। अगर आज बैरिस्टर हसन नियाजी की गिरफ्तारी के बाद अगर हम आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, अगर सदीक जान की गिरफ्तारी के बाद आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, अगर अजहर मशवानी की गिरफ्तारी के बाद आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो वो वक्त दूर नहीं होगा जिस दिन ये गिरफ्तारी आपके गिरेबान तक पहुंचेगी, वो गिरफ्तारी मेरे गिरेबान तक पहुंचेगी, वो गिरफ्तारी हाई कोर्ट बार के दरो दीवार में आएगी। हमें इन चीज़ों को रोकना होगा। हमारी ना तो सोच पर कोई पाबंदी लगाई जा सकती है, ना हमारी ज़ुबान पर कोई पाबंदी लगाई जा सकती है। लेकिन अगर आज हमने ये आवाज़ बुलंद न की, अगर आज हमने अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को वाज़े अल्फाज में ये पैगाम न दिया तो शायद हमारी आने वाली नस्लें इस आज़ादी की कदर व कीमत से आशना ना हो सकें। अब जिस तरह आमिर जलील सिद्दीकी साहब करके गए, मैं अपने बातों को इंतहाई मुख्तसर करते हुए चंद अशार आपकी नज़र करूँगा कि इस वक्त हो क्या रहा है और उसमें हमारा किरदार क्या है। मेरे गनीम ने मुझको ये पैगाम भेजा है, मेरे गनीम ने मुझको ये पैगाम भेजा है कि वो बर्क बुझा दी गई है कि जिसकी तपिश से वजूदे खाक में आग बलती थी और बिछा दिया गया है बारूद उसके पानी में जो जुए आब मेरी गली को आती थी। तमाम सूफियो सालिक सभी शुयूखो इमाम बस एक उम्मीदे लुत्फ पे वाने कज कुलाह में है। तमाम मुअज़्ज़िज़ीने अदालत भी हल्फ उठाने को मिसाल साइल मुबरम नशिस्ता राह में है। और जनाब सदर, तुम अहले हरफ की पिंदार के सनागर थे, तुम अहले हरफ की पिंदार के सनागर थे, वो आसमाने हुनर के नुजूम सामने बैठे हैं और बस एक मसाहिबे दरबार के इशारे पर सभी गदागराने सुखन के हुजूम सामने बैठे हैं। और कलंदराने वफा की असास तो देखो, तुम्हारे साथ है कौन, आस पास तो देखो। सो शर्त ये है, अब सुन ले हमारे साथ हो क्या रहा है। सो शर्त ये है, जो जहाँ की अमान चाहते हो अपने लौह कलम को कत्लगाह में रख दो, वगरना अब के निशाना कमानदारों का बस एक तुम हो, सो अपनी गैरत को राह में रख दो। क्या ये शर्तनामा जो देखा तो एलची से कहा, उसे खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। तो ये जवाब है मेरा, सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। सो ये जवाब है मेरा मेरे उदू के लिए, सो ये जवाब है मेरा मेरे उदू के लिए। मुझे है हिरसे करम न खौफ खमियाजा, उसे सतवते शमशीर पे घमंड बहुत है, उसे शकोहे कलम का नहीं है अंदाजा। और अब लाहौर हाई कोर्ट बार और वकला की तरफ से
سب طاقتور حلقوں کے لیے، سب مقتدر حلقوں کے لیے اور آئین شکنوں کے لیے یہ پیغام: میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا، میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے ہی گھر کو محصور کر کے ناز کرے، اور میرا قلم نہیں کاسا کسی گداگر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے، اور میرا قلم نہیں تسبیح ایسے مبلغ کی جو ہر دم اپنی بندگی کا حساب رکھتا ہے، میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے تو جو بھی لکھا تپا کے جہاں سے لکھا، جبھی تو لوچ کما کا اور زباں تیر کی ہے، میں کٹ گروں یا سلامت رہوں مجھے یقین ہے یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا انشاءاللہ، اور تمام عمر کی ایزا نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر کبھی رائے گا نہ جائے گا۔